हम लोग आज क्या पढ़ेंगे बताओ? हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है, और ये दूसरा चैप्टर है ना। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए बहुपद जो है किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या हो तो ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात जो है क्या होना चाहिए, या तो पूर्ण संख्या होना चाहिए या फिर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक आप लोगों को बताए थे, याद करो सर। जैसे 0 यहाँ पे लिखे थे बीच में, 1 2 3 ऐसे चलते गया था। अब इधर -1 लिखे थे, फिर -2 लिखे थे, है ना, -3 लिखे थे ना, ऐसे करके। तो यहाँ से हम लोग क्या बोले थे सर, ये धनात्मक पूर्णांक है। या फिर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? 0 से ना स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे ये चलते रहेगा, समझे। मतलब वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, या फिर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम एक आध जो है बीजीय व्यंजक यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से सर। 4x² प्लस, ये बहुत पतला हो जाता है, 4x² प्लस 5x प्लस 5, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, समझिए। तो हमको देखना क्या है कि इस मतलब इस व्यंजक में जो है चर क्या क्या है। यहाँ पे x है, x के जो पावर है यहाँ में कितना है सर बताओ? 2 है। 2 क्या है? 2 स्क्वायर है। x का पावर 2 है, यानी 2 यहाँ पे घात है सर, है ना। तो ये जो है, ये 2 जो है ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, और पूर्ण संख्या है भी। इसके ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, यानी x का पावर जो है 1 है, और 1 जो है पूर्ण संख्या में है सर, समझ गए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुपद है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बहुपद। एक और उदाहरण लेंगे, जैसे x प्लस 5 एक व्यंजक है, इसके चर कितना है सर, चर का घात कितना है, 1 है। क्या 1 पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, यानी बहुपद है ना, ये क्या है, बहुपद है। अगर मान के चलो 2x का पावर यहाँ पे -2 प्लस 5x प्लस 3, ये एक व्यंजक है, समझे। क्या ये बहुपद है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चर का जो पावर है ना वो माइनस में है, यानी पूर्ण संख्या में नहीं है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से होता है ना, 0 से, मतलब माइनस नहीं होना चाहिए, यानी किसी का चर जो है, चर का जो पावर है यानी घात जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो ये बहुपद तब नहीं होगा ना, ये बहुपद नहीं होगा। अच्छा, एक और अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद होगा? कैसे कैसे होगा सर बताओ? देखो ये जो है ना x तो है ऊपर में, अब इसके यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है। अगर उस x का पावर को बटे के ऊपर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा, तब तो नहीं होगा ना, ये बहुपद होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि चर का पावर क्या होना चाहिए, बिल्कुल पूर्ण संख्या में होना चाहिए, और यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, उसके लिए कुछ कुछ शर्त यहाँ पे दिए हैं कि हम लोग बहुपद को कैसे पहचानेंगे, है ना। हम यहाँ पे लिख दिए बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो ऋणात्मक चिन्ह वाले घात नहीं होंगे, मतलब वैसे बीजीय व्यंजक के जो चर का जो घात है वो ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं? जैसे 2x का पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है सर बताओ? ये जो है मतलब
व्यंजक है, लेकिन ये व्यंजक के जो पावर है, मतलब चर का जो पावर है वो माइनस में है, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है तो समझ जाएंगे ये बहुपद नहीं है। क्लियर? उसके बाद बोलता है कोई भी पद चर से विभाजित ना हो, जैसे x प्लस 1/x, मतलब चर से विभाजित ना होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये भी क्या है? बहुपद नहीं है। हमने तो बताया सर यहाँ पे, है ना, कि ये x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या एक है, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तब तक पूर्ण संख्या नहीं हुआ। ठीक है सर? बताओ। अगर x का मान अगर -1 दिया हो रहेगा तो नीचे सर -1 मतलब सर उसका कहाँ पे? जैसे अच्छा पूरा बोलो सर। x प्लस 1/x दिया हुआ है सर। हाँ, एक x प्लस 1/x, उसके बाद x का पावर सर -1 दिया रहेगा सर। ओ मतलब नीचे -1 में रहेगा तो वो क्या बहुपद होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो आप देखो इसको x प्लस ये से यहाँ पे x का पावर माइनस है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पावर प्लस ही कि ना होगा, तो फिर तो ये बहुपद हो सकता है सर, होगा ये, है ना। वाह अच्छा है सर। उसके बाद समझ में आ गया ना? हाँ, तो यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद देखो कोई भी घात भिन्न संख्या में नहीं हो सकता है, मतलब चर का घात जो है, जैसे x का पावर मान लिया 1/2 लिखा हुआ है ना, उसके बाद 5 लिखा हुआ, ये क्या है? व्यंजक है ना, तो इसका पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए किसमें? पूर्ण संख्या में। किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। लेकिन यहाँ पे है किसमें? भिन्न में है, तो क्या हम इसको बहुपद बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मतलब आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों ने? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे देखो सभी घात एक पूर्ण संख्या हो, यही चीज है सर। हाँ, मेन कहानी घुमा फिरा यहीं पे आता है, जो हम लोग डिफिनेशन में पढ़े थे कि सभी घात जो है वो किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब समझ में आया है? कहाँ से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या? 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखो सर आज का पहला क्वेश्चन सर, है ना, देखो ध्यान से समझना सर। ये ठीक है, चलेगा ना? हाँ, यही कलर ठीक है। देखो उसके बाद क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? देखो यहाँ पे तो पहले आपको देखना पड़ेगा बहुपद है कि नहीं है। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये भी, ये इसका जो पावर है यानी घात है, ये सब का सब पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, इसमें भी देखो ये भी बहुपद। समझ में आ रहा है ना? लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? एक चर में। क्या बोला है? एक चर में। यहाँ पे देखो सर एक x चर है और एक y चर है, मतलब एक चर में नहीं है, ये दो चर हो रहे हैं ना। और यहाँ पे सर देखो x² 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये जो है एक चर में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यही तो सर, एक चर में बहुपद। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो चर है सर। कोई दिक्कत है? हाँ। उसके बाद देखो 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, निम्न में कौन एक बहुपद है? अब यहाँ पे देखो सर जो चर है ना उसका पावर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, मतलब ये बहुपद होगा क्या? नहीं होगा बहुपद। होगा बहुपद? नहीं होगा। ये वाला सर देखो सर, ये वाला बहुपद होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाँ यहाँ पे बटे में है x, और अभी तो हम लोग देखे है ना कि चर जो है नीचे में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हम लोग देखे सर, कहाँ पे देखे सर? चर से विभाजित ना हो। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे तो चर है, तो इसलिए भी जो है बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखो सर x का जो पावर 5 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, x का पावर 1 है, मतलब जितने भी यहाँ पे चर है उसके पावर सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या में, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। यही हमारा सही आंसर होगा ना। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं। ये भी पूर्ण संख्या, इसका चर का पावर, इसमें भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो है ये रूट में है। रूट में है, इसका मतलब जानते हो क्या है? x का पावर 1/2 है, मतलब ये भी जो है नहीं होगा, मतलब उसका पावर x का पावर क्या है? भिन्न में है। समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? काम होगा, ये तो नहीं होगा, भूल से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो यही होगा सर। देखो सबका जो चर है, चर के पावर क्या है, सबके सब पूर्ण संख्या में है। हम लोगों के पास टाइम और कितना है, खत्म होगा? हाँ हो जाएगा। चलो उसके बाद देखा 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुपद है? निम्न में से कौन बहुपद है? ये बहुपद होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। ये वाला x विभाज्य में है तो ये भी नहीं होगा। ये वाला देखो सर, x का पावर जो है माइनस में है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या होगा? ये इनमें से कोई नहीं होगा सर, सही आंसर। बोलो सर कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन बहुपद है? सभी क्वेश्चन उसी टाइप का है, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए। हाँ, बहुपद कौन सा? ये तो बहुपद नहीं होगा, होगा क्या? क्यों नहीं होगा? रूट में है ना। और यहाँ पे सर देखो t का स्क्वायर है प्लस 4 है, ये बहुपद है क्योंकि ये चर का जो पावर है वो किस में है? पूर्ण संख्या में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर, निम्न में कौन बहुपद है? यहाँ पे देखो ये बहुपद है नहीं है, ये बहुपद है। हमको अचर को देखना नहीं है, क्या है नहीं है, हमको सिर्फ किसको देना है? चर को देखना है। तो चर का यहाँ पे पावर 1 है। ओह बीच में हो गया ना, बीच में हो गया। अच्छा ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे होगा। तो अब बताओ सर ये बहुपद है कि नहीं है? है। और ये सब तो नहीं होगा। चलो उसके बाद 7 नंबर देखते हैं, निम्न में कौन बहुपद है? इसमें देखो तो सर, ये तो बहुपद नहीं होगा, होगा क्या? ये भी नहीं होगा सर, और ये भी नहीं होगा, ये क्यों? हाँ ठीक 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 ठीक। उसके बाद निम्न में कौन बहुपद है? तो सेम क्वेश्चन है सर, ये भी तो नहीं होगा सर, ये होगा क्या? है ये हो जाएगा ना। चलो उसके बाद आप अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक चर बहुपद है? मतलब एक चर में बहुपद है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं बहुपद कुंठो कुंठो है ना। ये तो बहुपद नहीं है सर, बहुपद है? और ये तो बहुपद है या नहीं है? ये बहुपद है और ये बहुपद है ना। लेकिन इसमें जो है चर क्या है? एक ही तो है, मतलब एक ही प्रकार का है, x है। यहाँ पे चर क्या है? x y t, 3 तो चर है ना। 3 चर में वो बहुपद है, यहाँ पे क्या है? एक चर में बहुपद है। तो सही आंसर ये तो हो जाएगा। अगर 3 चर में बोलता उसको लगा देते हैं। हम जो यहाँ पे एग्जाम लेंगे ना सर, उसका खास ख्याल रखोगे। हाँ उसके बाद देखें यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक बहुपद है? x का पावर यहाँ पे क्या है? -1 है, मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे देखो सर बटे में है, मतलब ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x का पावर 5 है, x का पावर 4 है, x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब यही हो जाएगा आपका बहुपद। समझ में आ गया ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो सर, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? अब ये बहुपद है ही नहीं बोल रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे देखो सर 4x का स्क्वायर 3x, ये बहुपद है ये है को भी कटकुट कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से है ना। ये सर क्या बोलता है? बहुपद है, ये भी तो बहुपद है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बहुपद नहीं है कुंठो, ये भी है, ये नहीं है सर। इतना देर बाद जो है एक तो बहुपद नहीं वालों को हम लोग टिक मारे। हाँ अब तक हम लोग उसी को मार रहे थे। चलो उसके बाद का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को ना। चलो उसके बाद, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? सेम कहानी है, यही तो लग रहा है कि बहुपद नहीं है। देखो x नीचे में है, यही होगा हमारा सही आंसर। आप लोग अपना देखते रहिएगा है ना। इनमें से कौन बहुपद नहीं है? सेम कहानी, ये क्या है? बहुपद है ना। ये भी बहुपद है नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? बताओ। ये बहुपद है बहुपद, ये बहुपद नहीं है, यही आंसर होगा सर। ठीक है, उधर हम लोग गए नहीं है। ये क्या बहुपद है या नहीं है? है बहुपद। और ये वाला
ये भी बहुपद है। चलो हाँ सर बता। ओ यहाँ पे तो क्वेश्चन लगता है वो भी तो बहुपद नहीं होगा, ये भी तो बहुपद नहीं होगा ना। एक्स का पावर रूट है, एक्स में रूट में एक्स है, मतलब एक्स का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ठीक ठीक बहुत बढ़िया सर। यहाँ ऑप्शन जो है ये भी होगा सर, ये भी बहुपद नहीं है और ये भी जो है बहुपद नहीं है, मतलब इसका आंसर दोनों होगा सर। हाँ ऑप्शन जो है गलत है। और भी था क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। और कुछ है सर देखो तो। और नहीं है ना। तब हम लोग का सब ऑप्शन पढ़ना चाहिए था, हालांकि आप ऑप्शन एक ही तो देना चाहिए था आंसर, यहाँ पे 2 आंसर दे दिया है। तो यहाँ पे हो गया आपका x बटे में है इसलिए बहुपद नहीं है, और यहाँ पे जो चर के पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सबके सब पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। 4x² - 3x + 2 ये बहुपद है, और यहाँ पे रूट x है इसलिए बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर 2 होगा, लेकिन एग्जाम में या फिर हमें अगर पूछेंगे तो 2 नहीं देंगे, 1 देंगे सर। ठीक है। और कुछ है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? ये तो बहुपद है ना, ये भी बहुपद है नहीं है। इधर भी चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन अगले बार की तरह गलत ना दे दे। क्या बहुपद है ये भी बहुपद है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है? द्विपद है, कौन सा बहुपद द्विपद है? अब देखिए यहाँ पे सब के सब बहुपद है, ये वाला जो है त्रिपद है, ये वाला जो है एक पद है, ये वाला द्विपद है, तो यही आंसर हो जाएगा सर। ये वाला कितना पद है? ये वाला जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हंसी लगता है ना, हमको हंसी नहीं लगता, आप ही लोग को लगता होगा। हो गया ना, आगे बढ़े। चलो उसके बाद देखते हैं, निम्न बहुपद में कौन द्विपद है? अब बताओ सर कहाँ पे होगा? नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए था। चलो ठीक है। अच्छा, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? अब रैखिक किसको बोलेंगे सर? जिसके पावर जो है, जिस बहुपद में जो है पावर कितना होगा? 1 होगा, है ना, मतलब घात हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखो सर, इसमें 2 है ना, इसमें तो 3 है, रैखिक वाला कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसका पावर क्या है? 1 है। समझ गए। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है? अब द्विघाती मतलब उसका घात जो है 2 होना चाहिए। ये तो नहीं होगा सर, होगा क्या? ये द्विघाती होगा सर। ठीक है। देखो y का स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है ये द्विघाती नहीं है। कितना घाती यहाँ पे? रैखिक है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो उसके बाद, टाइम कितना हुआ? अच्छा है, अभी टाइम है। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन द्विघाती बहुपद है? अब द्विघाती बहुपद यहाँ पे बताओ सर। द्विघाती ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे द्विघाती बहुपद है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन त्रिघाती बहुपद है? अब त्रिघाती, ये तो द्विघाती है ना, ये क्या रैखिक है, और ये बताओ द्विघाती है। हमको पूछा त्रिघाती ना पूछा है, ये हो गया त्रिघाती सर। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है? अब यहाँ पे देखो सर, द्विघाती ये नहीं होगा, ये रैखिक हो गया, ये हो गया क्या? त्रिघाती। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, वो तो बहुपद है या नहीं है? वो है क्या बहुपद? लास्ट वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बटे में जो है x का पावर 3 है, जैसे उसको ऊपर में लेके जाएंगे तो x का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x का घात। हाँ, अब यहाँ पे देखो सर, अब थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो है x का पावर कितना है? 3 है, x का पावर कितना है? 2 है, x का पावर कितना है? 1 है। समझे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर रहेगा सर, जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा, उसी को, उस बहुपद का हम लोग क्या कहेंगे? घात कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कितना है सर? 3 है, तो हमारा घात क्या होगा इस बहुपद के लिए? 3 हो जाएगा।
समझ में आ गया? चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुपद 4y² का घात हो, यहाँ पे तो एक ही तो दो ही ना होगा इसका आंसर है। बहुपद 5t माइनस √7 का घात होगा, तो t के ऊपर में एक के ना है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, एक ना होगा। बहुपद 5y का पावर 6 4y का पावर 2 माइनस 6 का घात कितना होगा? सबसे ज्यादा पावर कितना? 6 है, तो कहाँ में 6? यहाँ पे है ना, ये 6 हो गया। बोलो सर, समझ में आ रहा है बढ़िया से? हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन। बहुपद x का पावर 5 x का पावर 4 प्लस 3 का घात कितना होगा सर? 5। कहाँ में 5 है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुपद 2 माइनस y² माइनस y³ प्लस 2y का पावर 8 का घात कितना होगा? कितना होगा बोलो? 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे भी घात बोल रहा है, कितना घात होगा सर? 4 होगा। ठीक है, आप लोग आंसर देख के तो नहीं बोल रहे हो? हाँ, बहुपद 4 है घात, चलो ठीक है 4 है। इसमें बताओ कैसे? कैसे सर, कैसे परिभाषित क्यों नहीं सर? 0 का पावर, देखो सर इसको थोड़ा समझ लो। शून्य बहुपद, पहले हम शून्य बहुपद के लिखते हैं। शून्य बहुपद जो है, यही क्या है? एक शून्य बहुपद है। क्या है ये? शून्य बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? शून्य बहुपद है। अब इसकी जो घात है वो 1 होगा, 0 होगा, परिभाषित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम लोग, है ना। अगर हम इस शून्य को जो है x से गुना करेंगे, क्या बोले हम? 0 को x से गुना करेंगे, तब इसका घात कितना हो जाएगा सर बताओ? घात कितना होगा सर बताओ? अरे 1 ना होगा, x का पावर 1 ना है, लेकिन ये आया किधर से सर? 0 इसी तो है ना। अगर हम इसको दोनों को गुना करें तो फिर 0 ही तो होगा। अगर हम इस 0 को फिर अगर x² से गुना करेंगे तो भी तो 0 ही ना होगा। इसका घात क्या हो जाएगा सर बताओ? घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर हम वही 0 को अगर x का पावर 9 से गुना करेंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब ये जो है इसका कोई फिक्स्ड मान नहीं है यहाँ पे, समझ आया ना। इसलिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा परिभाषित नहीं। बुझते पार्लन? ओह, बांग्ला बोल दिया रे। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद देखो सर 32 नंबर क्वेश्चन, बहुपद 3 का घात। हाँ, बहुपद 3 का घात। अब 3 का घात, बहुपद 3 है, अब उसका घात जैसे मान के हम यहाँ पे अगर लिख सकते हैं कि नहीं? 3 बराबर हम 3 बराबर, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 बराबर 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना। अगर हम 3 गुना 1 है तो x का पावर 0 बराबर क्या होता है मान सर? 1 नहीं होता है। x का पावर 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा सर बताओ? कितना होगा? 0 ना होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, सर इसमें x क्यों लेंगे? अरे कुछ भी ले लो ना, चर, कोई भी चर ले लो, किसी का भी पावर 0 मतलब 1 ही होता है। आप लोग नहीं पढ़े थे? अगर हम x के जगह y भी ले लेंगे, क्या करेंगे? y ले लेते हैं, y का पावर 0, तब भी क्या 1 ही ना होगा। है ये 3 के बराबर है कि नहीं है? है, कोई दिक्कत? 100 घात का एक पदी बहुपद है। 100 घात का, 100 घात तो है लेकिन माइनस में, तो बहुपद है या नहीं है? बहुपद है? नहीं है। 100 घात का एक पद है, 100 घात भी इसका और एक ही तो पद भी है, तो यही होगा इसका आंसर। समझ गए? नहीं ये तो होगा, क्यों नहीं होगा? अरे ये बहुपद नहीं है, एक पद है तो छोड़ो, दो बहुपद ही नहीं है वो। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, 35 घात का द्विघात बहुपद। 35 घात का, ये 35 घात का क्या है? द्विपद है? नहीं है, एक पद है। 35 घात का ये द्विपद है, यही आंसर हो जाए सर। समझ में आ रहा है? ये दोनों बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं है?
माइनस में इसलिए है ना। चलो ठीक है, उसका बाद 35 नंबर, 2x का पावर 3 माइनस 5x का पावर 2 माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक। अब जो है थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है सर क्वेश्चन है। जो x स्क्वायर है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके साथ क्या गुना में है? 5 है ना -5 है? -5 है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा -5। समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो सर, 2x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में x का पावर 4 का गुणांक। अब यहाँ पे देखो सर, x का पावर 4 खोजो, लालटेन लेके खोजो, मिलेगा? नहीं है, नहीं है मतलब क्या है? 0 होगा उसका गुणांक, है ना। तो कहाँ पे होगा इसका आंसर सर? क्या नंबर में है? हाँ, x का पावर 4 है इसमें? बढ़िया से देखो तो सर, नहीं है ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं, मतलब क्या, ये की तो है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है ना, -1 होगा ना, तो यहीं पे होगा ना। आगे नहीं चेक करेंगे और हम लोग नहीं चेक करेंगे, ये आंसर मिलेगा तो कहे जाएंगे उधर। अब यहाँ पे देखो सर, बहुपद इतना में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा सर, बताओ? π/2 होगा। वाह, आप लोग तो बहुत बढ़िया बोल पाते हैं सर। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद √2x माइनस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? -1। क्यों -1 होगा? तो यहाँ पे है ना, हम तो बता तो दिए। चलो ठीक है, अब देखो सर इसको, y प्लस 2 का स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक कितना होगा सर, बताओ? इसको आंसर बताओ, कैसे हुआ बताओ? देखो देखो देखो, पहले हमने इसको क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो गया y, b हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर। पहले पहले ना बोलने से अच्छा रहेगा, जब पूछेंगे तभी आंसर देने से ज्यादा अच्छा होगा, बाकी लोग को फिर सुनाई नहीं देगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y स्क्वायर प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे 4y प्लस 4। यहाँ पे पूछा है y के गुणांक, तो y तो यहाँ पे है, अब ये y के गुणांक क्या है? 4 है, तो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 यानी 4। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, y प्लस 3 होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक क्या होगा? तो वही करेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है y, b कितना है 3 प्लस b स्क्वायर, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो कितना होगा सर? y का गुणांक कितना है? 6 है। y का गुणांक कितना है, कहाँ में है सर? यहाँ पे 6 है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, अब थोड़ा सा फिर अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा सा देखो सर। देखो, x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। x जहां जहां पे है वहां वहां पे आप 0 बैठा दो, जहां जहां पे x है वहां वहां क्या पर 0। यहाँ पे 0 बैठाएंगे x के साथ 0 को, तो 5 गुना 0 मतलब क्या हो जाएगा? 0 माइनस, अब जो 4 गुना x का पावर 2 मतलब 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से गुना करेंगे 0, ठीक है, प्लस 3, तो कितना 3 ही तो बचा हुआ है ना, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन रो? ऑप्शन नंबर 2 यानी 3। अब आते हैं हम लोग 45 नंबर में, x बराबर -3 के लिए बहुपद इतना का मान होगा। हम इसको मिटाते हैं और इसमें बैठाते हैं मान। देखो, 5 गुना x का मान यहाँ पे -1 है, हम लोग यहाँ पे -1 बैठा दिए, -4 x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस
3 प्लस गुना माइनस, माइनस 5 के 5 माइनस गुना, ओ यहाँ पे है, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, माइनस 4 गुना माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 1 प्लस 3 माइनस 5, यहाँ पे माइनस कितना होगा, 4 के 4 प्लस 3, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस 9 होगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और प्लस 3 से क्या 9 घटा पाएंगे, नहीं, 9 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, लेकिन माइनस 6 होगा सर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। x बराबर 2 के लिए बहुपद इतना का मान होगा, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं 5x है, 5x के बाद क्या है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x का मान कितना लेना है, 2 लेना है, तो 5 गुना 2, 5 गुना 2 हो गया, 4 गुना x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 को गुना करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, माइनस 4 है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 4 हो जाएगा 16 प्लस 3, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13 माइनस 16, 16 से 13 घटाएंगे माइनस 3 आंसर। तो ये हम कितना नंबर बनाए, ऊपर वाला 46 नंबर, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 2 नंबर माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 47, x बराबर 0, मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही ना होगा, है का मान है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम ये y बराबर 1 है, और इसमें हम बैठा के देखते हैं सर। ठीक है, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस y मतलब 1 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा सर ना, बहुत पतला हो गया सर, चलो हम उसमें ठीक है ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस 1 और प्लस 1 कट गया दोनों, क्या बचा सर, 1 बचा, तो हमारा सही आंसर कितना हो गया सर, ऑप्शन नंबर 2, पी वाई बराबर है सर, ये बहुपद को निरूपित किया है। ठीक है, मतलब ये y के जगह में जो है ना, सुनो, y के जगह में क्या किया है, चलो देखो सर, ये जो पी वाई है ना, तो y के जगह में जो है यहाँ पे 1 रखा गया, हम यहाँ पे रख देते हैं, हालांकि हमको 1 यहाँ पे रखना चाहिए था, यहाँ पे हमको 1 रखना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, y के जगह में 1 रखे, तब तो उसका मान यहाँ पे बैठा है, पी वाई बराबर इतना है, और y के जगह में क्या करें, 1 बैठा है, तो सभी y के जगह में 1 हो जाएगा, इस बार ठीक है। उसके बाद और लास्ट 2 क्वेश्चन है सर, लास्ट 2 क्वेश्चन, x बराबर, बार बार हम कलर में ही दिक्कत होता है यहाँ पे, x बराबर 1 है, और यहाँ पे जो है 5x का पावर 3 है, 2x स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 2, इसको हम यहाँ पे बैठाते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना, चलो यहाँ पे बनाते हैं, px बराबर क्या है बोलो, 5x क्यूब, 5x क्यूब है, x स्क्वायर है प्लस 3x है, उसके बाद माइनस 2। अच्छा यहाँ पे देखो सर, x के जगह हम क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 1 बैठा दिए, अब 5 गुना उधर लेके चल जाएंगे, x का मान कितना 1 है, 1 का कितना होगा 3, है ना, पावर 3 हो गया, माइनस 2 गुना x स्क्वायर मतलब 1 का क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x का मान कितना है 1 है, माइनस 2। ठीक है, देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही ना होता है, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस
3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 2, तो हो जाएगा यहाँ पे देखो सर 5 और 3 हो जाएगा 8, माइनस 2 और 2 4, 8 से 4 घटेगा 4, तो कहाँ पे है सर ये 3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब लास्ट क्वेश्चन सर देखो x बराबर 1 है, x बराबर कितना है 1 है, हम यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं सर, है ना। देखो ध्यान से देखो, x यानी 5 गुना x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x का मान 1 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 5 से गुना करो कितना होगा 5, माइनस 3 को 1 से गुना करें 3 प्लस कितना होगा 7, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 कितना होगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा सर। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ लिए सर, तो आप लोग अभी लिखोगे